वेलकम टू प्रोग्रामिंग विथ ईज। आज के वीडियो में हम एक एरे में से डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो हमारे पास एक डेटा सेट है, यानी कि एक एरे में डेटा सेट है और इसमें हमें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप प्रोग्राम एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर उस एरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू काफ़ी हैं, तो अगर आप बैंडविड्थ यानी कि आपका बैंडविड्थ ज़्यादा यूज होगा। अगर आप ओवर द नेटवर्क उस डेटा को डेटाबेस में अगर सेव करा रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर सेव करा रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अगर सेव कराएंगे तो एक डेटाबेस में स्टोरेज का इशू आएगा, नेटवर्क बैंडविड्थ का इशू आएगा और आपका एप्लीकेशन में डुप्लीकेसी भी रहेगी डेटा में। तो हम कैसे जावास्क्रिप्ट में रिमूव कर सकते हैं? तो हम बेसिकली फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं और साथ में हम यूज कर सकते हैं फ़िल्टर मेथड का। तो वो ज़्यादा सूटेबल है कि आप फ़िल्टर मेथड का यूज करें। काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी एप्रोप्रिएट है इस लॉजिक के लिए, यानी डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए एरे में। तो ये हमारे पास एक एरे है और इसमें देख सकते हैं कि एप्पल ऑरेंज, एप्पल पीच ऑरेंज। तो यहाँ पे दो डुप्लीकेट वैल्यू है, एक एप्पल एक ऑरेंज, और इन दोनों का इंडेक्स क्या है? मान लीजिए कि ये पहला वैल्यू सही है, दूसरा नंबर इंडेक्स पे जो एप्पल है ये डुप्लीकेट है और चौथा नंबर पे जो ऑरेंज है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हमें सबसे पहले आइट्रेट करना होगा इस एरे को। तो हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच लूप के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। फॉर ईच लूप आइट्रेट करने के लिए यूज होता है एरे को, ठीक है। और फॉर ईच लूप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जब आप सी में आप फॉर लूप यूज़ करते हैं तो सिंपली आइट्रेशन का शुरुआत करते हैं और कितने एलिमेंट तक आपको जाना है और एक आइट्रेशन इंक्रीज करते हैं। तो फॉर ईच लूप में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो पहला आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर कॉल करता है दूसरे एलिमेंट के लिए, फिर तीसरे, चौथे, और जब तक एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाए। तो पैरामीटर क्या होता है फॉर ईच लूप में? कॉल बैक फंक्शन, एलिमेंट, इंडेक्स, एरे, दिस आर्गूमेंट। तो बेसिकली मेनली क्या यूज़ करते हैं? तीन पैरामीटर का, कॉल बैक फंक्शन, एलिमेंट, इंडेक्स का। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पैरामीटर के अंदर अगर हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करें और वो फंक्शन एनोनिमस हो, यानी कि उसका कोई नाम ना हो, और उसी फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं अंदर, बेसिकली हम कॉल नहीं करते हैं। अगर आप कॉल बैक फंक्शन नाम वाला बना रहे हैं तो आपको अलग रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर ईच लूप ही बाय डिफ़ॉल्ट इसे कॉल करता है और आपको जो वैल्यू है वो प्रिंट करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एलिमेंट यूज करते हैं इसमें प्रिंट करने के लिए, तो बेसिकली उसी टाइम आपका कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो एलिमेंट, आपका जो एरे का एलिमेंट है वो एलिमेंट के लिए ये पैरामीटर है, और इंडेक्स यानी कि जो 0 1 2 3 4 इसके लिए, और एक एक्स्ट्रा एरे अगर आप पास करना चाहते हैं फॉर ईच लूप के अंदर तो वो भी पास कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा फॉर ईच लूप? और अगर हम यूज करना चाहते हैं फ़िल्टर मेथड में तो हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड का। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है? कैरेक्टर लेता है या वैल्यू एलिमेंट लेता है और उस एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करता है, यानी कि इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर उस पहला इंडेक्स रिटर्न करता है तो अगर एक एरे में एक से अधिक वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो पहला एलिमेंट मैच किया था उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ना कि दूसरा जो आगे वाला एलिमेंट है उसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल 0 पे है तो एप्पल यहाँ पे 2 पे भी इंडेक्स पे है, तो जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो रिटर्न करेगा 0 और इसका भी 0 इंडेक्स रिटर्न करेगा। में से ही काम करता है। इसमें भी 5 पैरामीटर हैं: कॉल बैक, एलिमेंट, इंडेक्स, एरे, दिस आर्गूमेंट। तो फिल्टर मेथड और फॉर ईच लूप में क्या अंतर होता है कि फ़िल्टर मेथड जो होता है वो बेस्ड ऑन कंडीशन ट्रू होता है, तो उसी वैल्यू को रिटर्न करता है, उसी एलिमेंट को रिटर्न करता है जो जिस कंडीशन पे ट्रू हुआ है, ठीक है। कोई एलिमेंट के लिए कोई कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उसी एलिमेंट को रिटर्न करता है फ़िल्टर मेथड, एक नया एरे बना के। फॉर ईच लूप में हम कोई एरे को रिटर्न नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये जो हमने एरे बनाया है इसका एरे नाम रखा है, और इंडेक्स ऑफ में
हर एक एलिमेंट को पास किया है जो हमारा फ़िल्टर मेथड आइटरेट कर रहा है, और उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, यानी कि एप्पल का 0, ऑरेंज का 1, और इंडेक्स ऑफ मेथड में एप्पल 2 जगह है तो इसका पहला जो एड्रेस है उसे रिटर्न कर रहा है, और इसके बाद पीच का है, ऑरेंज का है, तो ऑरेंज का भी जो एड्रेस है वो 1 रिटर्न करेगा। डेटा सेट है एक एरे में, ठीक है, ये फ़िल्टर मेथड है। सिंपली हमने यहाँ कंसोल प्रिंट किया है, तो इंडेक्स ऑफ मेथड का जो एड्रेस रिटर्न हो रहा है और इंडेक्स रिटर्न हो रहा है वो ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे यानी कि जो 0, 1, 2 पे आ रहा है तो इंडेक्स के हिसाब से इसका एड्रेस 2 होना चाहिए, लेकिन इंडेक्स ऑफ क्या बोल रहा है कि नहीं, इसका वैल्यू 1 ही है, ठीक है, होना चाहिए 2 इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि ये फ़िल्टर मेथड के हिसाब से होना चाहिए ट्रू, लेकिन इंडेक्स ऑफ मेथड के अनुसार हो रहा है फॉल्स। तो हमें पता है कि फ़िल्टर मेथड के अंदर जो भी वैल्यू फॉल्स हो रहा है उसे रिटर्न नहीं करता है फ़िल्टर मेथड, जो ट्रू होता है उसे रिटर्न करता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और फॉर ईच लूप का भी मदद से हम इसको रिटर्न करा सकते हैं एरे जो हमारा, फॉर एग्जांपल रिटर्न तो नहीं करा सकते हैं लेकिन हम प्रिंट कर सकते हैं जो वैल्यू यूनिक है और डुप्लीकेट वैल्यू को। तो ये प्रोग्राम में हम इसे रन करेंगे तो ये हमें वैल्यू रिटर्न करके मिल जाएगा जब हम यहाँ पे इसे रिटर्न करा रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है और ये एरे है। हमने सिंपली यहाँ पे फ़िल्टर मेथड का यूज़ किया है। ये हमारा एलिमेंट है, दूसरा पैरामीटर हमारा इंडेक्स है, और इस पैरामीटर के अंदर हमने इंडेक्स ऑफ में पैरामीटर पास किया है एलिमेंट को, यानी कि हर एक एलिमेंट जाएगा इसमें और इसका इंडेक्स रिटर्न होगा, और इसका इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4 ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब ये दोनों को मैच करेगा, इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस, तो एड्रेस और इसका एड्रेस कहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा इस एरे के अंदर। यहाँ पे 1 एड्रेस आएगा, इसका आना चाहिए 3 लेकिन आएगा एड्रेस 1, तो इंडेक्स ऑफ इसका 3 आएगा एड्रेस इधर से फ़िल्टर मेथड में, लेकिन इसका आएगा आपको 1, तो सिंपली यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फ़िल्टर मेथड में फॉल्स जो होता है उसे रिटर्न नहीं करता है, तो हमें क्या यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, फॉल्स वैल्यू, तो हमें जो मिलेगा एरे वो नया मिलेगा एरे, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम को करते हैं रन, और ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमें एरे मिला है वो डुप्लीकेट वैल्यू इस पर रिमूव हो चुका है, और फॉर ईच लूप की मदद से भी हम इस डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हमने क्या किया है कि एक टूगल नाम का एरे बनाया है और एक डुप्लीकेट नाम का बनाया है। इस टूगल के अंदर क्या होगा, ट्रू फॉल्स वैल्यू जो बूलियन वैल्यू है वो स्टोर होगा, और डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू रिटर्न स्टोर होगा। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि वही लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है, इंडेक्स ऑफ में मैच करेंगे, और ट्रू फॉल्स जो हमारा बुलियन वैल्यू है इसके अंदर जाएगा, और जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा सिंपली हम उसे प्रिंट कर दे रहे हैं, और जहाँ कंडीशन फॉल्स होगा उसको हम एक एरे के अंदर पुश कर देते हैं, उस डेटा को, उस एलिमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल में सिंपली हमने प्रिंट किया है, और यहाँ पे हम इंक्लूड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इंक्लूड मेथड बेसिकली क्या करता है, उस वैल्यू को ट्रू और फॉल्स बेस पे अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इंक्लूड मेथड भी सेम इंडेक्स ऑफ जैसा ही, अगर उसके अंदर हम फॉर ईच लूप के अंदर चाहें तो इंडेक्स ऑफ मेथड के साथ उसे यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे वैल्यू स्टोर करके ट्रू वैल्यू को कंसोल में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम को रन करते हैं। रेफरेंस एरर, हमें यहाँ पे ये कमेंट करना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रू कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ट्रू फॉल्स हमने जो एरे में स्टोर किया है ट्रू फॉल्स, तो जहाँ पे ट्रू हो रहा है वहाँ पे कंसोल पे हमने उस एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है, और जहाँ पे फॉल्स है उसको हमने एक एरे के अंदर पुश कर दिया है, और यहाँ पे सिंपली हम उस एरे को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ डुप्लीकेट वैल्यू इन द एरे, और उस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और शेयर करिए।
और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।